का नाम है अपने काम के लिहाज से, अपने नाम के लिहाज से और अपने कद काठ के लिहाज से, इल्मी शान के लिहाज से भी ये शरफ है अल्लाह के फजल से। तो मैं दावत खिताब देना चाहता हूँ आपकी भरपूर मोहब्बतों में, आपकी भरपूर मोहब्बतों के सहारे मखदूम जमात अहले सुन्नत बकियातुस्सल्फ फिक्रे तर्जुमाने फिक्रे अबू हनीफा पासबाने गजालियो रूमियो राजी पासबाने दरसे मुजद्दद अल्फसानी मुहाफिजे अकीदाए आला हजरत नाबग़े रोजगार शहरियारे सल्तनते खिताबत शहरियारे सल्तनते उलमा कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी हुजूर मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली जीदा शरफहू आपसे अर्ज गुजार हूं कि हुजूर अपने आलिमाना फाजिलाना फकीहाना मुजद्दिदाना कलंदराना बयान से हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर करते हुए वरफ़अना लका ज़िक्रक की हवा में उड़ाते हुए हमें उस बस्ती में ले जाएं कि जिस बस्ती में बसने वाली हस्ती की मस्ती में सारा जहान मस्त है। तो अपने जागने का सबूत देते हुए और आपकी शान शान बुलंद आवाज दोनों हाथों को खड़े करके और अपने जागने का सबूत देते हुए और अपने होने का सबूत देते हुए, जिंदा होने का सबूत देते हुए आपने नारों के साथ इस्तकबाल करना है कि किबला खुश हो जाए और हमसे राजी हो जाए और फिर हमें टाइम अता फरमा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम
के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से महफ़िले मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नी कॉन्फ्रेंस के इस इज्तिमा में हम सबको शिरकत की सादत हासिल हो रही है। हज़रत पीर सैयद ज़हीर सुल्तान शाह साहिब, पीर सैयद आमिर सुल्तान शाह साहिब, पीर सैयद मोहम्मद महबूब सुल्तान शाह साहिब, पीर सैयद मोहम्मद सिद्दीक शाह साहिब और दीगर सादात किराम रौनक अफरोज़ हैं। मोहम्मद नदीम साहब और दीगर अहबाब की तरफ से ये नहायत ही खूबसूरत बज़्म सजाई गई है और रात का एक हिस्सा तवील वक़्त गुज़र जाने के बावजूद अल्लाह के फ़ज़ल से आप हज़रात बड़े ज़ौक़ व शौक़ से जलवागर हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू हम सब की ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। आवाज़ सबको सही आ रही है? चंद ज़रूरी बातें इस मुतबर्रक वक्त में आप हज़रात से करना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत और फिर आपकी निस्बत वाली हर चीज़ की शान व अज़मत मानते भी हैं और दिन रात इसका चर्चा करते हैं। ये अकीदा कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुताबिक है और 14 सदियों से मुसलमान इस अकीदे पर मौजूद रहे हैं। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले सुन्नत व जमात का अकीदा अता फरमाया है। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकरे पुरनूर के लिहाज से जिस चीज की निस्बत भी आपके मुकद्दस जिस्म को मुयस्सर आई वो चीज रहमत बन गई। उसको भी अल्लाह ने मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का मनसब अता फरमा दिया। सही बुखारी शरीफ में 4 बार ये हदीस मौजूद है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक बापर्दा खातून आई और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर का तोहफा पेश किया और कहने लगी नसजतुहा बेयदी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैंने अपने हाथों से ये चादर तैयार की है और ये मेरी अकीदत है कि मैं चाहती हूं कि आप ये चादर कबूल कर लें और अपने ऊपर ओढ़ लें। ये उस सहाबिया की खुशबख्ती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर कबूल भी की और उसको ज़ेब-ए-तन भी फरमाया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर इस्तेमाल की तो मजमे में जो सहाबा बैठे हुए थे उनमें से एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की। कहने लगे मा अहसन हाज़िही
फ़क़्सुनीहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब ये चादर कितनी खूबसूरत है, आप ये चादर मुझे अता फरमा दें। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का मंगता खाली नहीं जाता। आपने वो चादर उतारी और अपने मंगते को अता कर दी। जिस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में से उठ के घर तशरीफ ले गए, तो बाकी सहाबा ने उस चादर मांगने वाले सहाबा पर एतराज किया कि तुमने ये चादर क्यों मांगी? तुम्हें पता भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर की जरूरत थी, अगर तोहफा ना आता तो वैसे खरीदनी पड़ती। तो यहां ऐसा तो हो नहीं सकता कि मंगता खाली चला जाए, तुझे ये चादर मांगनी नहीं चाहिए थी। अब उस सहाबी ने जो जवाब दिया वो सही बुखारी में मौजूद है और मसलक अहले सुन्नत की पहचान है। सहाबी कहने लगे, रजऊ तो बरकातहा हीन लाबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाली उकफ़नु फीहा। अब ये सहाबी हैं, ये अनपढ़ नहीं, ये तवाहुम परस्त नहीं, बल्कि तौहीद परस्त हैं। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से कहा, रजऊ तो बरकातहा, मैंने ये चादर बरकत के लिए मांगी है। लाली उकफ़नु फीहा, बरकत कहां फायदा देगी कि जब मेरी रूह निकलेगी मुझ इस चादर का कफन पहनाओगे, कब्र ठंडी रहेगी। अब देखिए, कब्र वो जगह है जहां अमेरिका जैसी हजारों हुकूमतें भी ठंडक का बंदोबस्त नहीं कर सकती। कब्र में कोई रिलीफ नहीं दे सकता, मगर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने फैज बहार हैं, इतना करम आपका तेज है कि जो चादर कुछ वक़्त के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगी, सहाबी ने उसे बाद अज़ विसाल भी अपने लिए मुश्किल कुशा भी माना है, हाजत रवा भी माना है। जिस वक़्त ये जवाब सहाबा ने सुना तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो ये कहे कि तुम्हारा ये अकीदा माज़अल्लाह मुशरिकाना अकीदा है, कि तुम्हारा अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के फजल पर कोई तवक्कुल ही नहीं और तुम चादरें मांगते फिर रहे हो। किसी एक सहाबी ने भी ये चादर मांगने वाले सहाबी पर एतराज नहीं किया, बल्कि जब विसाल हुआ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु का, तो हजरत साल बिन साद कहते हैं जिंदा सहाबा ने उन्हें उसी चादर का कफन पहनाया जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कभी मांगी थी। तो इस बात को सारे सहाबा ने उम्मत तक पहुंचाया कि बेजान धागे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु के जिस्म से लग जाएं, रब्बे जुल जलाल उन्हें भी मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना देता है। अब देखिए, एक है खुद पैकरे नबवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु का जिस्म, और एक है एक अलहदा बनने वाली चीज। इस चादर की बैटरी चार्ज होने में कितनी सदियां लगी, कितने साल लगे। अरे साल तो क्या, एक महीना भी, एक हफ्ता भी नहीं लगा, एक पूरा दिन भी नहीं लगा। एक लम्हे में वो चादर आई है, दूसरे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ज़ेब-ए-तन फरमाई है, तीसरे में मंगते ने मांगी है, चौथे में अता फरमाई है, फिर भी मुश्किल कुशाई है। ऐसे ही मिशकात शरीफ के अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहबजादी हैं, 74 हिजरी तक वो जिंदा थी। और ये वही अस्मा है
जो हिजरत की रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर गार में पहुंची थी, इतनी लंबी उम्र उन्होंने पाई। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक जुब्बा था। उस जुब्बे का वो तारुफ यूं करवाती हैं, हाज़िही जुब्बा तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों, ये आम जुब्बा नहीं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जुब्बा है। कानत इंदा आयशा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो ये जुब्बा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ले लिया। लम्मा क़ुबिदत क़बदतुहा, कहती हैं जब उनका विसाल हुआ हजरत आयशा सिद्दीका का, तो अस्मा कहती है मैंने ये जुब्बा अपने पास रख लिया। अब उस जुब्बे के लिहाज से जो नजरिया है हजरत अस्मा का, वो कहती है नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा नस्तशफी बिहा, हम सहाबा में से जो भी बीमार हो जाता है हम जुब्बे को धो के निचोड़ के वो पानी पी लें, बीमारी दूर हो जाती है। ये लोग तवहुम परस्त नहीं थे। ये ऐसा नहीं कि सदियां गुजर जाने के बाद इनके दीन में कोई फतूर आ गया था। ये तो वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से अकीदा तौहीद के प्याले पिए हैं और सरकार से फैज पाया है। उनका ये यकीन है अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, मगर अल्लाह चाहे तो वो जुब्बा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा है, उस जुब्बे से जो पानी लगा है वो पानी भी बीमारियां दूर कर देता है। और ये नहीं कहा कि गसलनाहा, कि एक बार हमने जुब्बा धोया और बरकत निकल गई। नहनु नगसिलुहा का मतलब यह है कि अगर हमने दिन में 5 बार धोया तो 5 बार शिफा पाई, 500 बार धोया तो 500 बार शिफा पाई। नहनु नगसिलुहा लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है कि हम धोते ही इसको बीमारों के लिए हैं। नस्तशफी बिहा, इससे शिफा चाहते हैं। तो आज अहले सुन्नत व जमात अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से जो अकीदा रखते हैं, ये वही अकीदा है जो कुरून उला के मुसलमानों का है, और ये वही अकीदा है जो खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा व अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को अता फरमाया। बुखारी मुस्लिम में यह हदीस भी मौजूद है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहिब रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अरसलानी अहली इला उम्मे सलमा था बेकदहिम मिम्मा, कहते हैं कि मुझे मेरे घर वालों ने पानी का प्याला देकर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा। उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो ज़ौजा है हमारे आका अलैहिस्सलाम की कि सारी अज़वाज में से आखिर में उनका विसाल हुआ। तो हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते हैं जो भी बीमार होता था उनके पास पानी का प्याला लेकर जाता था और वो उसका इलाज करती थी। ये सहाबा जहां कहीं थे, अगर वहां अल्लाह को पुकारते तो यकीनन अल्लाह का फजल शामिल हाल हो जाता। मगर वो बता रहे थे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो तबर्रुकात हैं उनमें जो फजल है वो भी खुदा का अता करदा है, और उससे शिफा पाना ये अल्लाह के फजल से ही शिफा पाना है। बीमार काना इज़ा असाबल इंसान ऐनुन और शैउन, हदीस में है जिससे नजर लगती थी, बुखार होता था, किसी तरह की कोई बीमारी आती थी, वो पानी का प्याला लेकर हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो जाता था। उनके पास जाकर अपनी बीमारी का जिक्र करता था। तो वो क्या इलाज करती थी? फाखरजत मिन शार रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकानत तुमसे कहू फी जुलजुल मिन फिद्दा, उनके पास एक चांदी की डिबिया थी और उसमें उन्होंने
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक संभाल के रखे हुए थे। जब बीमार का प्याला जाता तो वो डबिया खोलती, उससे मुंह मुबारक निकाल कर प्याले में डालती, खदखदत हो खुद प्याले को जुम्बश देती। जब प्याले में मुंह मुबारक गुस्ल कर लेते तो वो मुंह मुबारक निकाल के संभाल लेती। उसके बाद मुंह मुबारक वाला पानी सहाबी पीते, बीमारी दूर हो जाती। अब देखिए, ये तवाह परस्त लोग नहीं थे। और फिर उम्मुल मोमिनीन जब उनके पास बीमार का प्याला पहुंचता, अगर कुछ भी इस मसले के अंदर खराबी होती तो फरमाती कि मेरे बेटो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के जाने के बाद तुमने दीन बदल दिया है, और हाथ मार के प्याला तोड़ देती और कहती ये शिर्क व बिदअत है। मगर किसी एक के लिए भी उन्होंने इनकार नहीं किया। जो भी आया है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के मुंह मुबारक से उसकी शिफा का एहतमाम किया है और दुनिया वालों को बताया है। जो दर बदर भटकते हैं दवा के लिए, उन्हें कहो मदीने चले शिफा के लिए, खुदा ने दुनिया में भेजा है इसलिए हमको कि जीस्त वक्फ हो नामे मुस्तफा के लिए। इस हदीस में यह मसला भी बिल्कुल अया है कि जब हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के मुंह मुबारक संभाल के रख रही थी तो क़यामत तक के बेटों को यह सबक दे रही थी कि कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी का और हमसरी का दावा ना करना। तुम्हारे बाल कूड़े के ढेरों पे मिलते हैं और उनके मुंह मुबारक चांदी की डिबिया में संभाले जाते हैं। तुम्हारे बालों से बीमारियां फैलती हैं और उनके मुंह मुबारक से शफा मिलती है। और फिर इसमें यह बात भी बड़ी काबिल गौर है। आज देखो, ये हमारे भाइयों ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में कहां से लेकर ये चरागा किया है, अरैशो ज़िबैश है। हो सकता है इसी को कल कोई फजूल खर्ची कह रहा हो और इस पर कोई फतवा दाग रहा हो, लेकिन हजरत उम्मे सलमा वाली इस हदीस ने यह वाज़े किया कि मुंह मुबारक संभालने को तो कपड़े के रुमाल में भी बांधे जा सकते थे, मुंह मुबारक संभालने थे तो लकड़ी के छोटे से बॉक्स में भी रखे जा सकते थे, मट्टी के किसी बर्तन में भी रखे जा सकते थे। मगर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रखे तो कहां रखे, चांदी की डिबिया में रखे। हालांकि वो जमाना जब इतनी गुर्बत थी और नादारी थी, इसके बावजूद ये हजरत उम्मे सलमा की मोहब्बत थी और मोहब्बत के पेश नजर ताजीम की और ये वाज़े किया कि दुनिया को पता चले कि औरों का एहतमाम और होता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की निस्बत वाली चीज का एहतमाम और होता है। तो इस बुनियाद पर जो दुनियादारों की महफिलें हैं, लोग उनके लिए भी एहतमाम करते हैं, लेकिन ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार की नाम की इस महफिल के लिए इतनी महंगाई के बावजूद ये एहतमाम करके उस सुन्नत हजरत उम्मे सलमा पे अमल किया है कि अगरचे वहां सादगी से भी मुंह मुबारक महफूज किए जा सकते थे, मगर ये अजीम मां का सबक था कि सरकार के लिए जितना अच्छा एहतमाम हो और ताजीम हो उस पर अल्लाह अजर सवाब अता फरमाता है। और ऐसे ही जब इसमें रिया नहीं है और सिर्फ अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से खुशी पेश नजर है, तो इस बुनियाद पर यकीनन तबस्सुमो का फी वजह अखी का सदका। सरकार फरमाते हैं जब तुम अपने किसी भाई से मुस्कुरा के मिलते हो, अल्लाह इस पर भी सदके का